ज्योति सिंह के से एक पायदान नीचे ही रहते पवन सिंह जी। खेसारी लाल यादव भी अगर जीत जाते तो एमएलसी से एक स्टेप बड़ा होता है विधायक। तो खेसारी लाल यादव जी से एक पायदान नीचे ही रहते पवन सिंह जी। जैसे ज्योति सिंह चुनाव लड़ी थी काराकाट में, 27,000 वोट लेकर के आई थी। अगर वो जीत जाती तो आपको मालूम होना चाहिए एमएलसी से बड़ा पद होता है विधायक। बहुत खुश हो रहे होंगे आप लोग कि पवन सिंह एमएलसी बनने वाले हैं, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पवन सिंह एमएलसी बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, और ये जो एमएलसी का पद है वो कितना पावरफुल है, उनका पेमेंट क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें मिलेगी, उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी अगर वो एमएलसी बन जाते हैं। एक एमएलसी को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, पेमेंट्स क्या होते हैं, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? कितना पावरफुल है ये एमएलसी का पद, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को एकदम से विस्तार रूप से बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार में से एक शख्सियत जिनका नाम है पवन सिंह, उनका एक टैगलाइन है पावर स्टार, और इसी पावर स्टार के नाम से पूरी तरीके से बिहार क्या पूरे इंडिया में मशहूर हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के लिए पूरे शिद्दत से मेहनत किए थे, करीबन 5 साल लगातार बीजेपी में ज्वाइन होकर के बीजेपी के लिए पुरजोर मेहनत किए थे, और उसका फल स्वरूप विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला था। और सरकार बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि पवन सिंह राज्यसभा जाने वाले हैं, राज्यसभा जाएंगे, लेकिन राज्यसभा पवन सिंह नहीं जा पाते हैं। लेकिन 2-3 दिन का एक लेटर सामने आता है, और उस लेटर में साफ शब्द में सबसे पहले पवन सिंह का नाम आता है, और 3 लोगों का और लिस्ट में नाम रहता है एमएलसी का। जाहिर सी बात है टॉप पे है। और जिस तरीके से पवन सिंह के बारे में बार बार लोग जिक्र कर रहे थे, और जिस तरीके से पवन सिंह पूरे शिद्दत से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का भी एक दायित्व बनता है कि पवन सिंह के लिए हम कुछ करें। और कहीं ना कहीं देखा जाए एमएलसी के लिए फर्स्ट में अगर पवन सिंह का नाम है तो कहीं ना कहीं 95% सत्य भी हो सकती है कि पवन सिंह एमएलसी बन जाएंगे। लेकिन अगर पवन सिंह एमएलसी बन जाते हैं तो उनका पेमेंट क्या होगा, और ये पद कितना पावरफुल है, और ये एमएलसी का जो पद है, एमएलसी जो है, ये एमएलसी कितने पद के बाद आता है, और कितने नंबर पे आता है, और कितना टॉप पे आता है, वो सब आप लोगों को हम विस्तार रूप से बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं लिस्ट ओपन किया हूं और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं। नेता कैटेगरी की बात किया जाए, पद की कैटेगरी की बात किया जाए, तो सबसे टॉप पे अगर कोई पद होता है वो होता है प्रधानमंत्री का पद। सेकंड टॉप पे अगर आता है तो वो है मुख्यमंत्री का पद, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है केंद्रीय मंत्री, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है राज्यसभा, जो बार बार लोग कयास लगा रहे थे कि पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे। अगर राज्यसभा चले गए होते तो उनका जो ओहदा, जो पावर स्टार बोला जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार बोला जाता है, कहीं ना कहीं ये राज्यसभा अगर चले जाते तो मेंटेन हो जाता। खैर, राज्यसभा, उसके बाद 5वें नंबर पे आता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा सांसद जिसको एमपी बोला जाता है। और 6ठे नंबर पे आता है, और 7वें नंबर पे आता है विधायक, और 8वें नंबर पे आता है विधान परिषद सांसद, मतलब एमएलसी। आप समझ सकते हैं 8वें पायदान पे एमएलसी का पद होता है। सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इनका काम क्या होगा और पेमेंट क्या होगा। समझने वाली बात है कि एमएलसी का पद, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, केंद्रीय मंत्री तो दूर की बात है, राज्यसभा तो दूर की बात है, जो सांसद होते हैं उससे भी नीचे है। और सबसे बड़ी बात यह, जो खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह विधानसभा का चुनाव जो लड़ रही थी, अगर ज्योति सिंह अगर जीत जाती तो विधायक बन जाती, और वो विधायक एमएलसी से भी ऊपर है। अगर खेसारी लाल यादव 5-7 हजार से वोट से अगर वो हार गए, अगर वो उनको मिल जाता तो एमएलसी से भी ज्यादा पद खेसारी लाल यादव को होता, क्योंकि वो विधायक हो जाते हैं। तो एमएलसी का पद जो होता है विधायक से भी नीचे होता है, कि अगर एमएलसी बन जाते हैं, और बनना तो तय है क्योंकि 1 नंबर पे उनका नाम है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी एक सौगात दे रही है। हमें भी खुशी है कि चलिए कहीं ना कहीं उनका नेता के कैटेगरी में नाम आ गया है, और अगर
नाम के साथ साथ कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हमें भी खुशी होगी कि चलिए अब हमारे नेता पवन सिंह जी हो गए हैं और आगे चल करके उनका और भी कुछ ना कुछ औहदा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि उनका काम क्या होगा। तो काम सबसे पहले कि वो एक पब्लिक फिगर हो जाएंगे पूरी तरीके से। जिस जगह से एमएलसी वो बनेंगे उस एरिया का जो भी समस्याएं होगी वो सरकार तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं बिल वगैरह होते हैं उस पे जिक्र कर सकते हैं पवन सिंह जी, बात विचार कर सकते हैं, जो सही गलत क्या है उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं, उनका भी सिग्नेचर हो सकता है। तो उनका यही काम है। साथ साथ जो पब्लिक है जिस जगह से जिस जगह से वो एमएलसी बनेंगे तो उस एरिया का जो भी समस्याएं होगा वो देखेंगे, समझेंगे और उस पे विचार करेंगे और विचार करने के बाद उसका काम होगा। कुछ इसी तरीके का काम होगा और साथ साथ वहां के जनताओं के साथ हमेशा मिलना जुलना रहेगा। फीता काटने के लिए कोई कुछ प्रोग्राम हो गया तो उसमें फीता काटेंगे, कुछ ओपनिंग हो गया, कुछ भी अपने हिसाब से अगर आप बुलाना चाहते हैं बुलाते हैं और अगर उनके पास वक्त होगा अगर वो आते हैं तो एज ए गेस्ट के तौर पे वो आएंगे भी। कुछ इस तरीके का मतलब एक पब्लिक फिगर है, नेता का तौर पे उनको देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं उनका पेमेंट का। तो 100% तो मैं श्योर नहीं हूं लेकिन हाँ करीबन 40,000 समथिंग उनका पेमेंट होगा। एमएलसी का पेमेंट होता है 40,000 रुपया। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगी उनको, एक आवास मिलेगा, साथ में ट्रेन का टिकट वगैरह होता है तो उसके लिए एक पास मिलता है वो भी मिलेगा और भी कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगी जो कि अभी फिलहाल हमारे संज्ञान में नहीं है। उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल कर लेंगे तो वो भी बता देंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार है, पावर स्टार हैं, आप लोगों को तो दिखा ही होगा कि वो Z+Y+ सिक्योरिटी के साथ भी वो कई बार दिखाई दिए हैं। तो क्या उनको जब एमएलसी बन जाएंगे तो क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा? तो देखा जाए तो एमएलसी को ऐसा कुछ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती है, लेकिन हाँ क्योंकि वो भोजपुरी के बड़े स्टार हैं तो उनको दिया जा सकता है, ठीक है। और एक एमएलसी को अगर देखा जाए तो एक एमएलसी को एक बॉडीगार्ड दिया जाता है या दिया जा सकता है, लेकिन पावर स्टार हैं और बहुत ही बड़ा चेहरा है तो जाहिर सी बात है उनको एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है, नो डाउट। लेकिन एक एमएलसी को एक बॉडीगार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावे आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या पवन सिंह एमएलसी के लिए डिजर्व थे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। समझने वाली बात है कि सांसद से भी नीचा पद होता है। माफ करिएगा, ये हमारे जुबान से कुछ नीचा गिराने वाली बातें नहीं है, मतलब कम छोटा पद होता है, सांसद से छोटा पद होता है एमएलसी। यहां तक कि विधायक से भी छोटा पद होता है एमएलसी। विधायक के बाद फिर एमएलसी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को एमएलसी बनना चाहिए था, और अगर वो बन गए हैं तो क्या पवन सिंह एमएलसी के लायक थे या फिर राज्यसभा के लायक थे या फिर कोई सांसद या विधायक के लायक थे? जिस तरीके से ज्योति सिंह चुनाव लड़ी थी काराकाट में, 27,000 वोट लेकर के आई थी, अगर वो जीत जाती तो आपको मालूम होना चाहिए कि एमएलसी से बड़ा पद होता है विधायक का। खेसारी लाल यादव भी अगर जीत जाते तो एमएलसी से एक स्टेप बड़ा होता है विधायक का। तो खेसारी लाल यादव जी से एक पैदान नीचे ही रहते पवन सिंह जी, ज्योति सिंह के से एक पैदान नीचे ही रहते पवन सिंह जी, आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से पवन सिंह का ओहदा है, पवन सिंह को अपने दिल में लोग बसाते हैं, मैं भी बसाता हूं, नो डाउट। बहुत ही अच्छे शख्सियत हैं, अच्छे गाना गाते हैं और बहुत ही अच्छे काबिल इंसान है, नो डाउट। हर एक इंसान को अपना समझते हैं, नो डाउट, ये सच्चाई है। हाँ, बात दूसरा है कि आपसी मैटर होगा, किसी तरीके का अनबन है या कुछ भी हो सकता है, हर एक इंसान के लाइफ में होता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई बताओ, दिल से बोलूं तो पावर स्टार, क्योंकि मैं 2 बार मिला हूं पवन सिंह जी से, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शालीनता से बात करते हैं। वक्त नहीं मिला, उनके टाइम नहीं मिल पाया उनका इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन हाँ ऑफ कैमरा मैं उनसे बातें किया हूं, तरीके से बात करते हैं, बड़ा समझाते हैं लोगों को, हर एक इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं। उसी रिस्पेक्ट के नजरिए से मैं देखना चाहता हूं पवन सिंह जी को, और उस रिस्पेक्ट के नजरिए से देखा जाए तो पवन सिंह और भी बड़ा पद डिजर्व करते हैं।
आप लोग क्या सोचते हैं? पवन सिंह एमएलसी के लायक हैं या फिर और बड़े पद के लायक हैं? एक लास्ट बात और आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है कि पवन सिंह का नाम इस बार भी काट करके किसी और को बना दिया जाए, क्योंकि 4 लोगों का नाम दिया गया है, तो चारों लोग कोई ऐरा गहरा तो है नहीं, वो लोग भी अपने जगह पे सुरमा हैं। बाकी के नेताओं की राजामंदी, समझदारी और उन लोगों की सिग्नेचर से ही बातें बनेगी कि कौन एमएलसी के लायक है। लेकिन 3 लोग जो और हैं वो भी काबिल हैं, बहुत ही अच्छा काम किए होंगे, तभी उन लोगों का नाम लिस्ट में दिया गया है। ऐसा ही नहीं किसी को फुलाने के लिए भी सिर्फ नाम जोड़ दिया गया है, किसी को खुश करने के लिए नाम जोड़ दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। उनका भी ओहदा है और कहीं ना कहीं वो लोग भी डिजर्व करते हैं कि एमएलसी बन जाए। लेकिन ऐसे देखा जाए तो 95% बहुत सारे लोगों का कहना है कि एमएलसी बन जाएंगे पवन सिंह। अब बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत किए हैं पवन सिंह, जिस तरीके से पूरी ईमानदारी से बीजेपी के लिए खड़े रहे हैं, तो उनको ना कुछ तो मिलना चाहिए था पवन सिंह को। और कहीं ना कहीं ये एमएलसी का जो नाम आया है पवन सिंह का, ये शायद पवन सिंह को एमएलसी का पद बीजेपी की तरफ से मिल सकता है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैं पवन सिंह को बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत समझता हूं। उसी हिसाब से, उसी लेवल में सोचता हूं कि पवन सिंह ऐसा होना चाहिए था पवन सिंह को। ये हमारा सोच है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या एमएलसी के लायक है या फिर बड़े पद के लायक हैं? आप लोग राय जरूर दीजिएगा।